हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, कहीं ना कहीं यूजर्स के साथ में कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। ऐसे में चलते जो हमारे इंडिया कंट्री के क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, वो लोग भी यहां पर कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुटअप किया वो यही है कि वजीरीएक्स एक्सचेंज का जो इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है वो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्टार्टिंग फेज से बात करें तो जेप्पे और यूनो कॉइन इंडिया के पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे और स्टार्टिंग फेज के थे। क्योंकि मैं 2015-16 से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद में ये सारी चीजें मैंने रिसर्च स्टडी किया और मुझे जानकारी मिली। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे हुई, जब 2018 में आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन लगाया तो सबसे पहले इंडिया का जो जेप्पे क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज था, इसने हाथ खड़ा कर दिया था। जेप्पे का जो काला सच था वो ये है कि प्राइस में मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा करते थे और जैसे ही आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन लगाया, जेप्पे ने हाथ खड़ा कर दिया और ये फॉरेन शिफ्ट हो गए। सबसे पहली गलती यहीं पे हो गई और यहीं से भरोसा उठ गया कि इंडिया के एक्सचेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं गलत करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि वजीरीएक्स एक्सचेंज जब से यहां पर अपने इंडिया कंट्री में लॉन्च हुआ है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है और यूजर फ्रेंडली काम करता था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर किया कि ब्लैंकेट बैन जो आरबीआई ने लगाया हुआ है उसको रिमूव करना चाहिए, उसके बाद में सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले जो हो गई थी वो यहां पर वजीरीएक्स फेमस हो गया था। उसके बाद में वजीरीएक्स एक्सचेंज जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और इसके यूजर्स भी बहुत ही ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद में क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंडिया में जो कंट्री में जो भी एक्सचेंजेस थे वो वजीरीएक्स जो है वो सेफेस्ट और ट्रस्टेड में आने लगा और कहीं ना कहीं इस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त होने लगी, इसलिए टॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी वजीरीएक्स आ गया। उसके बाद में क्या हुआ कि 2018 से 20 तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह काम कर रहा था, लेकिन एक इसके बीच में न्यूज भी निकल करके आई थी कि वजीरीएक्स और बाइनेंस की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, जो कि आज तक सभी लोगों को यही पता था कि बाइनेंस और वजीरीएक्स की पार्टनरशिप हो गई है और बाइनेंस ने इसको एक्वायर कर लिया है। उसके बाद में क्या हुआ कि ईडी ने क्या किया, अपने इंडिया कंट्री में वजीरीएक्स के ऊपर एक नोटिस भेजा। कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ईडी ने यहां पर नोटिस भेज दिया। और एक न्यूज और भी निकल करके आई थी कि आप लोगों को पता है कि किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं तो टेकर और मेकर की फीस लगती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस करते हैं, तो वजीरीएक्स पर भी यही चीज फॉलो होती है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वजीरीएक्स ने यहां पर अपने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पेड किया था। इसके बाद में सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स जो थे वो वजीरीएक्स पर डाउट करना स्टार्ट कर चुके। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर अगेन यहां पे ईडी ने नोटिस स्टार्ट किया और वजीरीएक्स, कॉइन, स्विच कुबेर और भी कुछ क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस थे, उस पर यहां पर ईडी ने नोटिस भेजा। अब यहां पे क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पे आई कि ईडी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, 2-3 बार नोटिस भेजा लेकिन कोई भी सीरियसली ये मैटर नहीं ले रहा था, कोई भी एक्सचेंज। लेकिन जैसे ही यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि ईडी ने यहां पर फ्रीज कर दिए हैं 64.4 करोड़ रुपया। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बता दिया कि मैंने वजीरीएक्स एक्सचेंज का 64.4 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये न्यूज मार्केट में वायरल हो रही थी, लेकिन पता नहीं सही थी कि गलत थी, जिसकी वजह से रूमर्स भी चल रहे थे। तो मैं इसीलिए ये वीडियो नहीं बना रहा था, मैं वेट कर रहा था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, तब मुझे भी मजा आएगा इस चीज को बताने में और आपको भी मजा आएगा इस चीज को समझने में। उसके बाद में क्या हुआ कि यह एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है वजीरीएक्स के लिए और जितने भी वजीरीएक्स के यूजर्स हैं। अब यहां पे आप लोग खुद सोचिए कि पूरी दुनिया के जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे, स्पेशली इंडियन, वो सभी लोग यही जानते थे कि वजीरीएक्स और बाइनेंस एक्सचेंज की बहुत ही जबरदस्त तरीके से पार्टनरशिप है और एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से देंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही ईडी ने यहां पर एक्सचेंज का जो वजीरीएक्स का वॉलेट था, जो 64.4 करोड़ का फंड था, उसको यहां पर फ्रीज किया। उसके बाद में जबरदस्त तरीके से जो बाइनेंस के फाउंडर है मिस्टर सीजेड
भेजी, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया और अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमने जो है वजीरियक्स को एक्वायर नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहां पर सर्विस प्रोवाइड किया है वॉलेट्स की। अब आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि बाइनेंस वजीरियक्स की पार्टनरशिप है, लेकिन यहां पर कुछ गेम बदल चुका है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि निश्चल शेट्टी, आपको लोगों को पता है कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि आप सभी लोगों के फंड सेव हैं, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का एक क्वेश्चन और निकल करके आ रहा है कि क्या वजीरियक्स एक्सचेंज बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब आज की डेट में कोई नहीं दे सकता है। बंद भी हो सकता है, नहीं भी बंद हो सकता है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा हम आप लोगों को अभी बताने की कोशिश करते हैं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप लोग खुद सोचिए कि वजीरियक्स एक्सचेंज अब सेफ नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए 64 करोड़ अगर किसी भी एक्सचेंज का फंड जो है वो फ्रीज किया जाता है तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज के लिए। तो अगर आप खुद सोचिए वजीरियक्स जब खुद अपने आप में सेफ नहीं है तो आप कैसे सेफ हो सकते हैं, और आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर आपका जो क्रिप्टो है या फिर आपका जो फंड है वो कैसे सेफ हो सकता है। अब इसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग अपना जो पोर्टफोलियो है या फिर अपना फंड है उसको किसी भी अदर एक्सचेंज पर या फिर वॉलेट पर ट्रांसफर कर लीजिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आपका फंड सेफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बाइनेंस सीजेड हो गए, निश्चल शेट्टी हो गए, इन दोनों की लड़ाई चलती रहेगी, क्या रिजल्ट आएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन एक्सचेंज कहीं ना कहीं यहां पर मैटर में फंस चुका है, क्योंकि इनका इतना बड़ा फंड यहां पर फ्रीज किया गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो चालबाजी होगी, जो भी कुछ गलत किए होंगे उसकी पूरी तरीके से यहां पर डिटेल में रिसर्च स्टडी किया जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए अभी प्रेजेंट के कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना फंड को ट्रांसफर कर लीजिए, आपका फंड सेफ रहना चाहिए। उसके बाद में जब सारी कंडीशन सही हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यहां पर आप सभी लोग इस एक्सचेंज को अगेन यूज कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, जब तक अच्छा काम करता है, जब तक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, आप लोग अच्छे से यूज करिए। अगर एक्सचेंज कुछ गलत करता है, कुछ भी उसके साथ में गलत होता है, तो अपने फंड्स को सेव करना सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हो चाहिए। तो ये चीज आप सभी लोगों को यूज करना चाहिए और अपने फंड को ट्रांसफर कर लेना चाहिए। और जिन लोगों ने WRX में इन्वेस्टमेंट किया है, होल्ड किया है, तो देखिए अभी उसके पास में क्या करना चाहिए, आप होल्ड कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो और या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और फंड का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये मैं कोई आज पहली बार नहीं बता रहा हूं, बहुत बार बताया है। और मल्टीपल एक्सचेंज को यूज करिए, ये आपके लिए सेफ्टी रहेगी, आपके फंड्स के लिए सेफ्टी रहेगी। और आप सभी लोगों को बहुत बार बताया है कि वॉलेट्स भी यूज किया करिए और एक्सचेंज भी यूज किया करिए। सो आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर वजीरियक्स एक्सचेंज से रिलेटेड अगर अभी कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।